कौन थे महाराजा रणवीर सिंह, जिन्होंने बीबी बनाने के लिए खरीदी नर्स? क्या थी वो पूरी कहानी? आजादी से पहले भारत में तमाम रियासतें थीं जिनके पास अकूत पैसा था। इन रियासतों में कई राजाओं के पास तो इतना पैसा था कि वो लग्जरी लाइफ जीते थे। इन सब से इतर इन रियासतों के राजाओं की प्रेम कहानियां भी बहुत मशहूर हैं। आज हम जब भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं तो तमाम ऐसे राजाओं के नाम पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए ना जाने कितने जतन किए। उन्हीं राजाओं की कतार में एक नाम आता है जींद रियासत के राजा महाराजा रणवीर सिंह का। कहा जाता है कि राजा को एक विदेशी नर्स से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने उसे पाने के लिए पूरे 50,000 रुपए में खरीद लिया। ट्रिब्यून अखबार ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी छापी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई लेखिका कार्लाइट यंगर ने भी अपनी किताब विकेड वुमन ऑफ राज में इसका विस्तार से जिक्र किया है। दरअसल जींद हरियाणा की सबसे पुरानी रियासतों में थी। इसे पहले जयंतपुरा के नाम से भी जानते थे क्योंकि यहाँ जयंती देवी का एक पुराना मंदिर था। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के पुत्र जयंत ने बनवाया था। मान्यता है कि जैसे ही सागर मंथन में अमृत निकला, उसे लेकर जयंत सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ पड़ा। जींद इसे छिपाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह लगी। अब महाराजा रणवीर सिंह के बारे में जानते हैं। जींद रियासत की स्थापना राजा गजपत सिंह ने 1763 में की थी। वो सिख राजा थे। इस रियासत की राजधानी जींद में ही थी, लेकिन बाद में संगरूर हो गई। महाराजा रणवीर सिंह इस रियासत के छठे राजा थे। जब 1887 में उन्हें राजा बनाया गया तो उनकी उम्र महज 8 साल की थी। जब वो बड़े हुए तो कई आदतें बड़ी अजीबोगरीब थी। महाराजा रणवीर सिंह देर से सोकर उठते थे। जब वो सोकर उठते थे तो चाहते थे कि जैसे ही वो आंख खोलें तो उनकी महारानियां उनके पैर दबाते हुए नजर आए। महाराजा इतने अंधविश्वासी थे कि उनके ज्योतिष करमचंद हमेशा उनके साथ रहते थे। महाराजा को बिलियर्ड्स खेलने और जुआ लगाने का बहुत शौक था। वो हर जुए में मोटा पैसा हारते थे, लेकिन तब भी खेलना नहीं छोड़ते थे। बताया जाता है कि वो किसी सुंदर विदेशी महिला को अपनी रानी बनाना चाहते थे। कार्लाइट ने अपनी किताब में ओलिव मोनोलेस्कू नाम की बेल्जियम सुंदरी का जिक्र किया है। राजा का दिल ओलिव पर आ गया। ओलिव से वो मुंबई में मिले थे, जिसके पिता ने मुंबई में नाई का एक उम्दा सैलून खोला था। दरअसल महाराजा की पहली मुलाकात ओलिव से मसूरी में हुई थी, जहां देश के राजा महाराजा अक्सर पार्टियां करते थे। उन पार्टियों में तमाम अंग्रेज अफसर और उनकी बीवियां आती थीं। उन्हीं में किसी पार्टी में महाराजा रणवीर सिंह को आमंत्रित किया गया था, जहां ओलिव अपनी मां लिज्जी के साथ आई हुई थी। हालांकि महाराजा पहले से विवाहित था। उसकी 2 बीवियां थीं, डेलमा और गुरुचरण कौर। लेकिन वो ओलिव से मिलकर और बात करके उस पर ऐसा लट्टू हुआ कि उससे लगातार मिलने लगा। जब ओलिव वहां से मुंबई चली गई तो राजा उसके पीछे भी वहां पहुंच गया। इश्क में डूबे महाराजा ओलिव को महंगे उपहार देता था और उससे मिलता रहता था। ओलिव को भी उससे जब प्यार करने लगी तो उसने विवाह की पेशकश की, लेकिन ओलिव ने उसे जवाब दिया कि उसे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन फैसला उसकी मां ही करेंगी। बगैर मां की मर्जी के वो शादी नहीं कर सकती। लिज्जी ने पहले तो साफ तौर पर राजा से अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसने लड़की से शादी करने के लिए राजा से 50,000 रुपए की मांग की। राजा ने तुरंत ये मांग पूरी की। इसके बाद ओलिव और महाराजा की शादी एक प्राइवेट समारोह में संगरूर में हुई। ओलिव को अपना धर्म बदलना पड़ा। उसका नाम भी बदलकर जसवंत कौर हो गया। तब भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने इस शादी को पसंद नहीं किया, लेकिन महाराजा ने कर्जन से कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कर्जन ने यह नियम बना दिया कि महाराजा ओलिव को जींद की महारानी की पदवी नहीं दे सकता। इसके अलावा महाराजा किसी भी आधिकारिक और अन्य समारोह में जहां राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया जाता है, वहां वो ओलिव के साथ नहीं जा सकता था। आधिकारिक समारोह में भी उसे नहीं बुलाया जाता था। उसको बुरा लगा। इस सब से उसके अंदर काफी गुस्सा भर चुका था। आखिरकार महाराजा और उसके बीच कलह होने लगी। आखिरकार उसने राजा को 1928 में तलाक दे दिया। वो लंदन चली गई।
राजा से उसे एक बेटी भी हुई। उसका नाम डोरोथी था। उसे भी वो साथ ले गई। बताया जाता है कि ओलिव 80 के दशक तक लंदन में जिंदा रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।